नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेलकम टू फैकल्टी ऑफ लॉ। आपकी हार्ड वर्क ने, स्मार्ट वर्क ने, आपके डेडिकेशन ने आपको यहाँ पे एक सीट दिलाई है। ठीक है। अब 3 सेंटर्स हैं, आप सब जानते हैं। लॉ सेंटर वन, किसी की लॉ सेंटर वन में हुई है, किसी की लॉ सेंटर टू में एडमिशन हुई है, किसी की कैंपस लॉ सेंटर में हुई है। दोस्तों, डिग्री इवेंचुअली सेम ही मिलनी है। डिग्री जो एलएलबी की मिलनी है, ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही लिखा होगा। बहुत ज़्यादा कुछ सेंटर्स में डिफरेंस है नहीं। जो डिफरेंस है उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि टाइमिंग का हो, हल्का फुल्का कुछ इवेंट्स का हो सकता है। और बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इन तीनों सेंटर्स में। इनफैक्ट अगर बिल्डिंग को भी देखूं तो लॉ सेंटर वन, लॉ सेंटर टू की एक ही बिल्डिंग है, जैसे कि आप जानते ही हैं। कैंपस लॉ सेंटर की एक अलग बिल्डिंग है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जैसे ही आप लॉ सेंटर वन देखेंगे, जिसे नई बिल्डिंग कहा जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे कैंपस लॉ सेंटर है, जिसे पुरानी बिल्डिंग कहा जाता है। और वो सच में पुरानी है। लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर की जो बिल्डिंग है, उमंग भवन, वो सच में नहीं है। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैं कैंपस गया था, और अब तो लॉ सेंटर वन मतलब जो उमंग भवन है, वहाँ पे एसीज भी लग चुके हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो रहा है इस बैच के लिए। इस बैच को मैं शुरू से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तब से लकी कंसीडर कर रहा हूँ। लकी बहुत सारे रीजंस के लिए लकी कह रहा हूँ इस बैच को, क्योंकि ये वो बैच है जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पे हुआ, जिनका रिज़ल्ट बहुत टाइम पे आया, जिनका हर चीज़ पूरा प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हुआ, जो डेट्स दी थी उसी अकॉर्डिंगली हुआ। और कहीं ना कहीं कट ऑफ भी ठीक रही, जो एक्सपेक्टेड थी वही कट ऑफ आई। क्योंकि कुछ कई कई बार ऐसा हो जाता है कि कट ऑफ शूट्स, और वो इतनी ज़्यादा शूट कर जाती है कि अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ भी है पास्ट में। लेकिन इस सेशन में, 2024 के सेशन में, सब कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द बुक्स हुआ। और सेंटर्स में अब एसी भी लग चुके हैं। सो यार, आपको और ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए, और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि अब आप लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू या फिर कैंपस लॉ सेंटर में आ चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके मोटे मोटे जर्नल जनरल डाउट्स जो है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ। देखिए, सेमेस्टर वाइज है ये। यहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर्स होंगे, 3 इयर्स का कोर्स है, उसमें एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। देखिए, स्टार्टिंग में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं रहते। फर्स्ट ईयर में तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती ऑप्शनल सब्जेक्ट की। लेकिन उसके बाद अगर जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर आपको एक एक करके, दो दो करके ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या जैसे भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग, क्या बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में एक बहुत ही हउआ कह लो, या फिर वो इंक्लाइंड होते हैं क्रिमिनल लॉ की तरफ। और उन्हें लगता है कि मैं तो सारे ही क्रिमिनल लॉज ले लूँगा, सारे ही क्रिमिनल लॉज की तरफ जाऊँगा, मैं एक बड़ा क्रिमिनल एडवोकेट बनूंगा। लेकिन इवेंचुअली जब आप 3 ईयर लॉ कर लेंगे, या फिर एक्चुअली में प्रैक्टिस में आएंगे, आप समझेंगे कि इट डजेंट वर्क लाइक दैट। ऐसा नहीं होता कि क्रिमिनल लॉ बहुत एक ऊपर है, या एक बहुत ही कुछ अलग है, या कुछ ऐसा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो शुरू में कुछ और पढ़ लेते हैं, क्रिमिनल लॉज पढ़ते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो समझ जाते हैं कि क्रिमिनल की साइड हमें नहीं जाना, हमें सिविल की साइड जाना है। तो सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ करने वाले हैं इस 3 ईयर जर्नी में, वो थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ करना, वही चूज़ करना जिसमें आप आगे जाते हैं। जिस एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चूज़ किया था, इंश्योरेंस इन बैंकिंग। वो अभी भी मुझे काम आ रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसी फील्ड में हूँ। और बैंकिंग के सिस्टम मैंने समझा, आरबीआई के सिस्टम मैंने समझा, वो मुझे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा है। तो आप भी कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट चूज़ करना जो इवेंचुअली आपको काम आने वाले हैं। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, बुक्स की। देखिए, बुक्स की आप ऐसा समझिए कि देखिए, दो तरह की बुक्स होती हैं। एक तो वो प्रॉपर जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, मेरे पास भी सारी पड़ी हैं, मैंने भी परचेज़ की हैं। लेकिन उनसे ना सेमेस्टर्स नहीं होते। एक बुक एग्जांपल के तौर पे अगर 700 पेजेस की भी है, इतना टाइम आपके पास नहीं है कि वो बुक को आप पढ़ लें। जुडिशरी में भी अगर आप जाएंगे, जुडिशरी वाले भी उस बुक को, एक बुक को पूरी तरह नहीं पढ़ पाते, सिर्फ रेफरेंस के लिए ही पढ़ते हैं। सो सेमेस्टर के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। देखिए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एक एवरेज बच्चा है, या फिर एक समझ लो कि हम सब जो मैक्सिमम बच्चे हैं। ठीक है। अब हो सकता है कोई आप में से बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, वो शायद पढ़ भी ले उसको, उसमें से रेफरेंस ले भी ले। लेकिन मैं एक जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, डीयू में क्या है ना, एक सिस्टम होता है, दुक्की सिस्टम कहते हैं। दुक्की बेसिकली छोटी बुक्स होती हैं, कंपाइल्ड बुक्स होती हैं, सिर्फ सेमेस्टर्स के लिए होती हैं। और दो तरह की दुक्कीज आती हैं, जैन की और सिंगल की, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो दुक्की हमें हेल्प करता है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। दुक्की प्लस प्रीवियस ईयर।
देखिए, मैं ज़्यादा फोकस आपको कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के ऊपर बहुत ज़्यादा करना, कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पिछले 10 सालों से एफआईआर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता होगा कि यार एफआईआर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, और आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दुक्की से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो जो बड़ी रेफरेंस बुक है वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सो थिंग इज प्रीवियस ईयर प्लस दुक्की, आपको इनके ऊपर फोकस करना। केस मटेरियल को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं केस मटेरियल को डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, केस मटेरियल जो होता है वो आप जैसे ही आप डीयू की वेबसाइट खोलेंगे, जैसे जिस पेज पर हम पहले थे, वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में रख सकते हैं, उसको अपने घर में प्रिंट कर लीजिए, किसी से प्रिंट करवा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप वहाँ से भी नहीं करवाना चाहते तो केस मटेरियल प्रिंट होके अपनी ही लॉ फैकल्टी में भी मिल जाते हैं, है ना, सीएलसी में जो भैया हैं वहाँ से भी मिल जाते हैं। सो केस मटेरियल आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन केस मटेरियल को हूबहू लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता। अपनी लॉ फैकल्टी में देखिए, अब लॉ में आप एलएलबी में आ चुके हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि साइंस की तरह की डिफाइन लॉ आएगा, या फिर ऐसा कोई डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ आएगा, उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जांपल देंगे, दैट्स ऑल। लॉ में ऐसा नहीं होता दोस्तों। लॉ जो इंटरप्रेट किया जाता है वो स्टैट्यूट्स प्लस केस लॉज के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। सो केस लॉ एक जस्ट उसका पार्ट है, केस लॉ पूरा का पूरा आंसर नहीं है। केस लॉ आपको लिखना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई भी केस लिख दूँ कि एक्स वर्सेस वाई, और एक्स वर्सेस वाई में हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक्स ने कोई क्राइम किया था, लेकिन उस मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं किया था, तो कोर्ट ने उसे, एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें, कोर्ट ने उसे सज़ा नहीं दी हो या फिर कम दे दी। तो मुझे ये क्रक्स लिखना है कि एक्चुअली में ऐसे कुछ फैक्ट से हल्के हल्के से उसका इशू लिखना है कि उस केस में इशू क्या था, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन और जजमेंट लिखनी है। मैं आपको वीडियो वैसे मैंने बनाई भी हुई है, एक पूरी प्रॉपर वीडियो है कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं डीयूएलएलबी में, वो आप देख सकते हैं। और हमें बेसिकली पहले ऊपर सारा स्टैट्यूट लिखना है कि सेक्शन दिस एंड दिस, सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट वो ये कहता है, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उसके बाद रेलिवेंट केस लॉज हेडिंग देनी है, उसके बाद केस लॉ सारे के सारे लिख देने हैं। तो कुछ ऐसे आंसर राइटिंग होती है। डेडिकेटेड वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। दोस्तों, टाइमिंग्स के लिए क्लासेस के लिए मैंने वीडियोस बनाई पड़ी हैं, इसी चैनल पर डेडिकेटेड पूरी वीडियोस पड़ी हैं जहाँ पे मैंने क्लासेस के बारे में डिस्कस किया है, और ऑन गोइंग मतलब अभी जो क्लासेस आने वाली हैं मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मैंने अपनी पुरानी सब वीडियोस में कहा था कि देखिए 15 से तो बाद ही आना। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर क्या हम 1 अगस्त को ही आ जाएं, मैंने मना किया, बिल्कुल भी मत आना। फिर आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हम 12 अगस्त को क्लासेस क्या शुरू हो जाएंगे, मैंने तब भी मना किया, मैंने कहा नहीं आना। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि 20 अगस्त के बाद आप कभी भी आ जाना। तो सो दिस इज़ द मोमेंट जब आपको अब दिल्ली आने का प्लान करना चाहिए। अगर आपने अभी तक दिल्ली आप नहीं आए तो आपको अब दिल्ली आना चाहिए, क्योंकि अब धीरे 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 करके क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे टाइम टेबल्स आ जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे, सेक्शंस अलॉट हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे नए नए, और ये सब प्रोसीजर अब जो है वो शुरू हो रहा है। सो अब आपको डेली आना चाहिए क्लासेस के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं मोटा मोटा जो आपको बता सकता था, मैंने आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं उसको पार्ट वाइज वीडियो को लेके आऊँगा। जैसे पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 आगे वीडियो आ जाएगी, पार्ट 3 ऐसे आगे वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देना आपके और क्या डाउट्स हैं, ठीक है। जो भी आप और पूछना चाहते हैं, हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू प्लेसमेंट, हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल, हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी, आईकाज, ये सब चीज़ें। सो वो इस वीडियो में आप बता देना मुझे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में वो आपको डिस्कस करता रहूँगा। इस वीडियो को लिए ये रखता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। इस वीडियो को लिए ये रखते हैं दोस्तों। और कोई डाउट है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सब आप जानते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।